जनाब हम तो सऊदी अरब में हिजाज मुकद्दस के ऊपर भी जाके वहां खड़े होंगे और मदीनातुल मुनव्वरा का जो इलाका है वो भी हमारे कब्जे में आएगा। अफसोस ये है कि 58 इस्लामी ममालिक में इतनी हिम्मत नहीं हुई, बल्कि जिसमें हिम्मत हुई वो साउथ अफ्रीका है, जिसने जो बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिलवा दिया आलमी अदालत इंसाफ से। अरब दुनिया जिसको हम ये समझ रहे थे कि यहाँ से कोई एक दफा फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा, किसी को हजरत अली जो है उनका एक शेर खुदा की याद आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ये बताएं व्हाट नेक्स्ट, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, करारदादों से बात आगे बढ़ चुकी है, क्या बात मजम्मत से मुरम्मत तक तो नहीं आ चुकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से सूरह निसा का आपने बताया, तो फिर उसके अंदर तो बोला ना कि जब वादी के लोग पुकारें तो फिर ज़मीन से ना चिपट जाना। और फिर साथ इसका एक जो आपने मतलब बताया, एक और भी कहीं जगह ये लिखा हुआ है कि अल्लाह तो अपना कोई दोस्त भेज जी, और वो हमारी मदद को आए। अब अल्लाह का दोस्त आए और फिर उसको नाकामी हो, ये नामुमकिन है। असल में मसला जो है वो यहाँ आ गया कि जो अवाम उन नास है वो तो खड़ी है गजा के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, लेकिन जो उनके हुक्मरान हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके दिल और दिमाग जो हैं वो कहीं जो है वो ताबे हो गए हैं मगरिब के। अब मगरिब ने तो अपना एजेंडा बड़ा वाज़ेह बता दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि आप अरब दुनिया के अंदर इन लोगों को बसाएं, जिसके ऊपर ज़ाहिर है सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की जानिब से जो है वो रद्द अमल भी आया कि जनाब आप इनको दीगर जगहों के ऊपर अपने ममालिक में क्यों नहीं बसा लेते। एक है एजेंडा जो कि ग्रेटर इसराइल का है। अब ग्रेटर इसराइल का एजेंडा जो है ये सारे इस जो अब्राहम एकॉर्ड और उसकी बातें इससे पहले भी वो पेश हो चुका है, और वो कहता है कि फरात और दजला के किनारे जितना भी इलाका है वो हमारा है। दूसरी जगह साथ वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो सऊदी अरब में हिजाज मुकद्दस के ऊपर भी जाके वहां खड़े होंगे और मदीनातुल मुनव्वरा का जो इलाका है वो भी हमारे कब्जे में आएगा। अब ये है डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, उन्होंने अपने अज़ाइम जो है उसका इजहार कर दिया। अब व्हाट नेक्स्ट? अब एक एक करके आप तोड़े जाएंगे। आपको याद है कि जब डील ऑफ द सेंचुरी हुई थी तो उसके बाद तमाम जो ममालिक थे अरब दुनिया के वो पके हुए आमों की तरह टपक टपक के जो है वो गिर रहे थे अमेरिका की झोली में, और जल्दी जल्दी मुआहदात में शक्कत ले जा रहे थे कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए। लेकिन आज आप देख लें कि आज हालात क्या हैं। अफसोस ये है कि 58 इस्लामी ममालिक में इतनी हिम्मत नहीं हुई, बल्कि जिसमें हिम्मत हुई वो साउथ अफ्रीका है, जिसने जो बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिलवा दिया आलमी अदालत इंसाफ से। अब मसला यहाँ यह है कि आलमी अदालत से एक आदमी जिसको दहशतगर्द करार दे दिया गया हो, उसको एक हफ्ते के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर खिताब करने का मौका दिया जाता है, और हद यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी कुर्सी तक जो है वो खींच के उसको बिठाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर ये मजबूरी क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि इसराइल जो है वो अपनी ताकत खो बैठा, और उसका जो अमलन नमूना था वो हमने 7 अक्टूबर 2023 को देख लिया था, और जिस तरीके से इसराइल को मार पड़ी और उनके आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम जो उनके प्रोटेक्शन सिस्टम थे उनकी किल्ली खुल गई। उनकी इंटेलिजेंस जो कि बहुत नामवर इंटेलिजेंस है दुनिया के अंदर, उसने वक्ता डाला हुआ है। मोसाद बदनाम जमाना, दूसरी तरफ उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनके स्पेशल फोर्सेस, उनके जो मर्सनरीज तमाम जो थे वो जीरो होके रह गए। इसका मतलब यह है कि जहां कलमा हक आ जाए तो फिर अल्लाह के फरमान के मुताबिक कि कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, कि बेशक वो मिटने के लिए है, तो वो आपने देखा। लेकिन उनको तकवीयत कहां से मिली? तकवीयत उनको मिली बाकायदा मगरिब की सपोर्ट से। जो मगरिब जमहूरियत की अलाप तो जो है वो रोजाना जो है अलापता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जमहूर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, यूरोप में, इन ममालिक में जबरदस्त किस्म के एहतजाजी मुजाहरे किए गए, और लोगों ने ये कहा, जमहूर ने कहा कि हम गजा के मासूम और मजलूम लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी जानिब
अरब दुनिया जिसको हम ये समझ रहे थे कि यहाँ से कोई एक दफा फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा, किसी को हजरत अली जो है उनका एक शेर खुदा की याद आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इससे मायूस होने की बात नहीं है। गजा के लोग जो हैं वो तो अपना जहाद लड़ रहे हैं और इस जहाद में इंशाल्लाह कामयाबी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो मुझे खतरा पैदा हो रहा है और मैं आज आपकी वसातत से सुनो की तरीके से मैं सुनाना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि कोविड आया था और आपने उससे पहले लॉकडाउन देखा था कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया को लॉकडाउन अल्लाह ने करवा दिया। अब आप जिस तरीके से खामोश बन के बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ट्वीट कर देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बोल देते हैं, कोई आप बयान दे देते हैं, लेकिन अमलन क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हो गया कि हम जहाद के लफ्ज से इतना जो है वो घबरा गए हैं? जहाद का मतलब जो है जहां मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, खुदा का खौफ करे। अभी ये जलाल साहब बैठे हैं, उस दिन इन्होंने फिजा साहिबा के प्रोग्राम में जिस तरह बात की आप ही के टीवी में, यकीन माने कि हमारा भी दिल हिल गया। तकलीफ थी, परेशानी है। वो जिन लोगों की लाशें उठा उठा के जो है कई कई फुट ऊपर फेंक दी गई और बमों से उनको उड़ा दिया गया, वो भी इंसान है, वो भी मुसलमान है और दुनिया एक दरिंदा बन गई है। दुनिया जो है वो खामोशी से जो है मुजरमाना एक हरकत है, दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हैं, उनके ऊपर जो है वो बैठ के इसराइल जैसे दहशत गर्द का साथ दे रही है। देखिए, अगर जमीनी आकाओं ने ना सुना तो यकीन माने ऊपर वाला आका है मौजूद। जब फर्श पे लोगों की आहो बका और चीखो पुकार नहीं सुनी जाती तो फिर वो फर्श अरश तक पहुंचती है और अरश पे जब होता है मामला तो फिर अरश वाला जो है, फिर आपको पता है, ना जाओ उसके तहम्मुल पर कि है बेढब गिरफ्त उसकी। पैगाम तो वही है, सदाकत, शुजाअत, दयानत, अमानत का। तब दुनिया की अमामत का काम लिया जाता है ना। और फिर क्या हम सच बोल रहे हैं गज़ा के ऊपर? क्या हम जो है वो अमानतदार हैं इस मामले पे? तो फिर असल मसला यहाँ वन लाइनर ये है कि तमाम उम्मत इस्लामिया बैठ जाए और वो ये कहे कि हम जहाद समेत तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, अपने ट्रुप्स भिजवाने के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर अमल करें, लेकिन आप सिर्फ अगर ये कहें और उसके बाद आप देखें कि उसका रिएक्शन क्या होता है। वरना अगर ये नहीं है तो फिर FIR तो काटी चुकी है। अब जल्लाद की बारी है, वो फिर बारी बारी लेगा या एक ही वक्त में सबको करेगा, ये रब ताला की मर्जी है। लेकिन हकीकत यह है कि हमें जो है वो इस टाइम पे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हमें इत्तेहाद उम्मत की जरूरत है कि वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। लेकिन हमने तफर्रकू को जो है वो अपना लिया, हम तफरके में पड़े में हैं और हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि फलाना कौन सा मसलक है और कौन सा मसलक है। इस टाइम पे अगर आप देखें तो ईरान क्या अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए जो है वो मामला कर रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या उसको वहां से गज़ा ने कोई जो है वो वहां तेल के कुएं मिल गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये पाकिस्तान भी बड़ा मजबूत मुल्क है। आज पाकिस्तान अपने पूरे कद के साथ खड़ा हो जाए, बाखुदा इसराइल जो है दुम दबा के भाग जाएगा। लेकिन मसला यहाँ ये है कि हम मसलहतों का शिकार हैं और हम जो है वो अल्लाह की उन आयात को जिसका शुरू में आपने तिलावत कर दी, उससे हम जब मुनकिर होंगे तो फिर वो आपने सुना ही है कि और फिर वो वक्त आएगा जब तुम अल्लाह की आयतों को झुटलाओगे। तो झुटलाएगा कौन? काफिर तो अल्लाह की आयत को मानता ही नहीं है, झुटलाता मुसलमान है, मुसलमान ही है, अकीदे वाला मुसलमान। जी।